Hello everyone, and hello guys. Welcome back to my channel. And ये वीडियो मेरा एक बैकपैक के रिगार्डिंग है, जो कि आप देख रहे हैं सामने पड़ा हुआ है। ये बैकपैक मैंने डायरेक्टली वीआईपी स्टोर से लिया है, और इसका ब्रांड जो है वो कार्टलन है, जो कि शायद वीआईपी का ही सब ब्रांड या कोई टाइड अप ब्रांड है, या फिर उनका कोई प्रीमियम सेगमेंट है। उस पर मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है। मुझे बैग पसंद था तो मैंने ये बैग लिया है, और प्राइस भी इसका थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट की तरफ फॉल करता है। और जिसकी क्वालिटी है वो मुझे बहुत सरप्राइज़ की थी। बहुत ज़्यादा अच्छा बैग है ये, और मैं आपको इसकी रिव्यू में डिटेल्ड बताऊंगा क्या क्या है इस बैग में, और मतलब एंड तक आपको मैं क्लियर बता दूंगा कि ये बैग कितना वर्थ है, क्या क्या पर्पज़ आपका सफाइज़ करेगा, किस किस पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से कंपार्टमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी आगे देखते हैं वीडियो में, राइट। सो बेसिकली जो बैग है ना, ये आप डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिसेक्स बैकपैक है, तो इसके साथ कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि मेल या फीमेल ही यूज़ करेंगे इसको, है ना। तो कोई भी आइदर ऑफ द जेंडर्स कैन यूज़ दिस बैकपैक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रांड की बात करें तो कार्टलन करके एक ब्रांड है जो वीआईपी ग्रुप के अंडर आता है, जो मैंने अभी फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने अभी तुरंत बताया था। तो एक वीआईपी ग्रुप के अंडर आता है, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस भी हमारी थोड़ी हाई होती हैं कि वीआईपी एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, और हमारा काइंड ऑफ बहुत नोन ब्रांड है। हम बचपन से देख रहे हैं वीआईपी ब्रांड को। बट कार्टलन उन्होंने एक न्यू सेगमेंट लॉन्च किया है, विच इज़ देयर प्रीमियम सेगमेंट। तो ये उसका ही बैग है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रांड। तो ब्रांड पे तो हमें ट्रस्ट है ही, डेफिनेटली वी नो वीआईपी सिंस आवर चाइल्डहुड। अगर हम बात करें इसके लुक्स की और डिज़ाइन की, तो अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे ना तो बिल्कुल सिंपल है, राइट। और क्लीन है और यूनिसेक्स है ये, काइंड ऑफ, है ना। ऐसा कोई डिज़ाइन में ये नहीं लग रहा कि यार ये मेल ओरिएंटेड बैग है या फीमेल ओरिएंटेड बैग है, या फिर डिज़ाइन बल्कि लग रहा हो, या फिर डिज़ाइन आपको हैंगी लग रहा हो थोड़ा। अगर आप देखेंगे तो ये बैग खुद ही स्टैंड किया हुआ है, और इसमें अभी ना मैंने लैपटॉप रखा है ना ही मैंने कुछ ज़्यादा सामान रखा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि इस बैग में वेट है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा डिफाइंड है कि वो स्टैंड कर सकता है। अभी कैसा होता है कि हम कोई भी बैग लेते हैं नॉर्मल बैग्स, तो उसमें क्या होती है, चीज़ें बहुत मैसी हो जाती हैं और बैग खुद ही फॉल करके गिर जाता है ना। बट इस बैग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बैग बिल्कुल ही रगड टाइप का है, नॉट लाइक अदर ब्रांड्स, लाइक जैसे मोकाबरा, अर्बन जंगल वगैरह के बैग्स आते हैं, तो वो बिल्कुल ही बॉक्स जैसे लगते हैं। मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ। तो वो बिल्कुल ही बॉक्स जैसे लगते हैं, बट इसमें क्या है कि आपको बॉक्स जैसा भी फील आ जाता है, और थोड़ा सा आपको काइंड ऑफ पॉलिस्टर का मटेरियल है, तो थोड़ा नॉन बॉक्सी भी फील आ जाता है। तो ये है कि हार्ड केस जैसा बैग है ये, राइट। और आप इसका मटेरियल देखेंगे ना अगर आप, तो ये काइंड ऑफ पॉलिस्टर ही कह सकते हैं इसको, लेकिन ये बिल्कुल भी चीप फीलिंग नहीं देता। ये बहुत प्रीमियम टाइप का फील है। तो जो भी मटेरियल इन लोगों ने यूज़ किया है वो काफ़ी प्रीमियम है। और इवन इसके हैंड पे जो है वो भी लेदर यूज़ किया हुआ इन लोगों ने। यहाँ कार्टलन की ब्रांडिंग है, राइट। सो और अगर आप देखेंगे तो थ्रेडिंग्स वगैरह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी, तो कोई फिनिशिंग इशू आपको नहीं दिखेगा, है ना। इसके जिपर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इसके। आप ये देखेंगे कि काफ़ी शाइनी और प्रीमियम लुक दे रही है ना। तो इसमें कोई जिपिंग के इश्यूज़ भी नहीं है, कोई थ्रेडिंग का इशू नहीं है। कहीं कुछ आपको वैसा नहीं लगेगा कि साइड से बल्की है या फिर ये एरिया थोड़ा सा बल्की है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। और अगर आपको मैं जिपर दिखाऊं तो कितने स्मूथ हैं, राइट। इफ़ यू कैन सी द स्मूथनेस ऑफ द जिपर। मैं वन शॉट इसको बैक टू फ्रो मूव कर रहा हूँ, और ये कहीं पे भी नहीं फंसता है, राइट। मैंने आपके सामने इतने मूवमेंट्स दी इसको, तो ये कहीं नहीं फंसता है। इट गोज़ फॉर ऑल ऑफ द जिपर्स, जितने भी बैग में जिपर्स हैं सबके सब ऐसे ही हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं, राइट, अब बैग की, तो मैं आपको स्टोरेज के बारे में बताता हूँ। ये इसका स्टोरेज है, विच इज़ दिस वन, इफ़ यू कैन सी फ्रॉम द इनसाइड। तो ये इनका स्टोरेज है। मैंने ये नॉर्मल एक जार रखा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। तो फर्स्ट स्टोरेज आपका ये आता है, विच इज़ अ जिपर कंपार्टमेंट, राइट। ये आपका चार्जिंग एंड अदर पावर बैंक्स, हार्ड ड्राइव वगैरह के लिए है। दिस इज़ अनदर डिफरेंट स्टफ्स फॉर एनीथिंग विच यू कैन वांट टू कीप इट ओवर हियर। ये एक आईपैड के लिए हम कह सकते हैं कि कंपार्टमेंट है। इफ़ यू वांट छोटा मोटा लैपटॉप भी आपका जो 13 इंच वाला होता है वो भी यहाँ पे आप पुट कर पाएंगे। 13 नहीं, सॉरी, 14 इंच का लैपटॉप आता है वो। स्पेस भी काफ़ी रगड़ है, अंदर बड़ा स्पेस है। आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है, ऐसा नहीं कि आपने डाला और वो लीन करके गिर जाएगी, बैग में मुड़ जाएगी कहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो ये एक इसका मेन जिपर है, विच इज़ द सेंटर जिपर। इसको हम क्लोज करते हैं। हम फ्रंट की बात करें तो एक जिपर हमें ये मिलता है, विच इज़ दिस।
जिसमें मैंने अपना ID कार्ड होल्ड किया है, मेरे ईयरबड्स हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द जिपर, काफ़ी स्पेशियस है, अंदर तक है, तो स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, राइट। इसके अलावा हमें दूसरा जिपर मिलता है विच इज़ दिस वन। दिस इज़ अगेन काफ़ी बड़ा है ये। इसमें मैंने अपना क्या होल्ड किया है, आई हैव माई मॉइस्चराइजर्स एंड अदर थिंग्स जो हम डेली यूज़ में रखते हैं। दिस इज़ माई परफ्यूम, सो पॉकेट परफ्यूम बेसिकली। सो ये भी काफ़ी बड़ा जिपर है, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, और नीचे भी काफ़ी बड़ा स्पेस है, और थोड़ा सा यहाँ पे भी स्पेस है। तो ये जिपर एक हो गया। उसके अलावा आपको एक प्राइमरी जिपर मिलता है सामने, छोटा सा जिपर, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने वेट पाइप्स वगैरह रखे हैं कैरी करके अपने, आप टिश्यू पेपर या एनीथिंग विच यू वांट यू कैन होल्ड इट ओवर हियर। साइड जिपर्स हैं दो हमारे, ये भी स्पेशियस है, यहाँ तक है बिल्कुल, इस साइड है और इस साइड है, ठीक है। ये दो जिपर्स हैं, इसमें आप बॉटल्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। आई हैव कैरिड माई सैनिटाइज़र इन दिस। सो ये एक है कंपार्टमेंट। इसके बाद हमारा एक ये सेक्शन है जो कि काइंड ऑफ थोड़ा फैंसी कह सकते हो आप। ये कार्टून की ब्रांडिंग है, उन्होंने अपना बैच दिया हुआ है। दिस इज़ डिटैचेबल, तो आप चाहो तो अपना कुछ अपना लाइक पिंग पोंग, मिक्की माउस, समथिंग, एनीथिंग यू कैन कैरी ओवर हेयर, और एल्स आप अपनी की रिंग कुछ भी लगा सकते हैं। अपना कुछ लकी चार्म है जो हैंगेबल है वो लगा सकते हैं। अगर हम बैक की बात करें तो पीछे साइड में इसका कंपार्टमेंट है विच इज़ दिस ओपन्स इन अ वेरी गुड वे, जो आपको पूरा खुलता है। तो आप इधर भी कुछ डाल सकते हैं और आप इधर भी कुछ डाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आई विल शो यू, ये लैपटॉप का कंपार्टमेंट है और ये बिल्कुल ही स्ट्रेचेबल है, राइट। अगर आप देख रहे हो ये स्ट्रेच हो रहा है, ये जो मटेरियल है ना अंदर की तरफ, दिस इज़ समथिंग विच हैज़ अ स्ट्रेच डिटैचेबल लुक। तो ये स्ट्रेच काफ़ी बढ़िया होता है, इसको स्ट्रेच बना रखा है इन लोगों ने, है ना। तो ये आप लैपटॉप डालोगे ना, तो लैपटॉप ऐसा नहीं है कि आपका लूज़ होगा या फिर फिट नहीं बैठेगा या हिलेगा डुलेगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। वो बिल्कुल ही फिट बैठता है यहाँ पे आके, और फिर आप इसको लॉक कर सकते हो इससे। दिस इज़ लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ लैपटॉप। इसको मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद शोल्डर स्ट्रिप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे भी एक ब्रांडिंग दी हुई है शोल्डर स्ट्रिप्स पे। इधर आप कुछ डाल सकते हैं, आपका छोटा मोटा कुछ छुपाना हो, कैश वैश, तो इधर छिपा सकते हैं। यहाँ आप अपना वो एविएटर वगैरह लगा रख सकते हैं, सन ग्लासेस जो होते हैं हमारे। और साथ में ना ये एक अलग से स्ट्रैप दे रखा है, जिसको हम जब हम ट्रॉली बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं तो स्मार्ट स्लिप बोलते हैं बेसिकली इसको। तो इसके साथ हम ट्रॉली के ऊपर रख के, और यूजुअली इस पोजीशन में ही उसको हम साथ में मतलब रोल कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, एक स्लिप और है जो कि ये है, ये आपका हिडन कंपार्टमेंट है पीछे के साइड। तो ये एक और कंपार्टमेंट है हमारा, ये हिडन रहता है थोड़ा, तो ये दिखता भी नहीं है। तो कुछ और आपके प्रीसियस आर्टिकल है तो आप इधर डाल सकते हैं, ये हाइड हो जाएगा इससे, राइट। सो ये है बैग बेसिकली। और इसके बारे में मैं बताऊं तो लैपटॉप के लिए तो आपने देख ही लिया कि डेडिकेटेड कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं। हमारा 15.6 इंच तक का लैपटॉप इसमें इजीली फिट हो जाएगा, राइट। और पैडिंग भी ओके। सो इसका शोल्डर स्ट्रैप्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जो मैंने बताया आपको, काफ़ी अच्छी पैडिंग है और बहुत प्रीमियम है यार ये बैग, मतलब काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट का लग रहा है। तो पैडिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। और डेली यूज़ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मैं आप इसको डेली इस बैग को कम्यूट के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, ऑफिस का हो, कॉलेज का हो, शॉर्ट ट्रैवल है ना, तो है। बट हाँ, ये ट्रैकिंग बैग वगैरह मत कंसिडर कर लेना इसको, ये वैसा बैग नहीं है बिल्कुल भी। ये छोटा बैग है और बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल बैकपैक जैसा है। तो ऐसा नहीं है कि 30-35 लीटर का बैकपैक है, आप सोच रहे हो इसमें ट्रैक करने ले जाओ इसको, वैसा नहीं है बिल्कुल भी। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है, थोड़ा ऑफिस यूज़ के लिए ज़्यादा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैग। तो बैग बढ़िया है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 11,000 का इसकी MRP आती है अराउंड, और मैंने इसको 50% ऑफ में लिया था, तो विच कॉस्ट मी अराउंड 5,500 के अराउंड कॉस्ट किया था। तो हो सकता है कि शायद ये अभी ऑफ़र में हो, आपको मिल जाए किसी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी, या फिर आप इसको ऑफलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं VIP के, या जो हमारे रिलायंस के स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी बैकपैक का सेक्शन होता है, तो उधर भी मैंने ये बैग देखा था। बट मैंने खुद पर्सनली ये बैग VIP के स्टोर से ही लिया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई रिव्यू। और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक रिलायबल नो नॉनसेंस बैकपैक ढूंढ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बैकपैक है। बाकी आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और जस्ट लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और ऐड सम मोर कमेंट्स, सो दैट मुझे भी पता चले कि और क्या रिव्यू में ऐड करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। टेल मी एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।